तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पीएससी, जितने भी आपके एग्जाम यूपी में होते हैं एवं ऐसे सभी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपकी वीडियो है। हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं एवं उनके बारे में अतिरिक्त जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 से 5 नंबर के प्रश्न इस एक्स्ट्रा फैक्ट और इस वीडियो से आने वाले हैं, तो पूरी वीडियो आपको अंत तक देख करके जाना है और साथ ही साथ में इन सबको अच्छे से याद करके आपको जाना है, अगर आप हिंदी में अच्छे खासे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप पूरे में से पूरे नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार आपके पास में ऐसी वीडियो पहुँच सकें। इससे पहले आपको पता है यूपी करंट अफेयर और यूपी जीके की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको ये सारी वीडियो देख करके जाना है। लगभग 500 प्लस यूपी करंट अफेयर के टॉप ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने ही वाले हैं, इससे बाहर एक भी यूपी करंट अफेयर का प्रश्न नहीं जाएगा। साथ ही साथ में लगभग 350 से 400 यूपी जीके के प्रश्नों को भी हमने कवर करा दिया है, तो वो भी आपको देख लेना है। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है वो आगे हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम है? तो उद्दंड मार्तंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्दंड मार्तंड जो है वो हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र है। इसका संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो कोलकाता से इसका संपादन किया गया था। ये दोनों एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू शुक्ल, ठीक है? लल्लू शुक्ल जो है वो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण कवि, ये हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो आपको बता दिया, लल्लू लाल प्रथम गद्यकार हैं। हिंदी के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और आधुनिक हिंदी का जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद करके जाना है, ठीक है? चलिए यहाँ से भी प्रश्न आपका बनेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख कवियों और रचनाओं के अंतर्गत हिंदी के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? क्या कह के पुकारा है हिंदी के आरंभिक काल को? तो सही आंसर हो जाएगा, हिंदी के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कह करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुकारा है, ठीक है? चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने इन्हें प्रारंभिक काल कहा है। बीज वपन काल किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? पंडित राहुल संस्कृतायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है। जब आपकी हिंदी शुरू हुई थी तो आरंभिक काल को किसने क्या कहा है, वो सारे कवियों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है? अगर आप देखिए पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टॉप 500 करंट अफेयर की पीडीएफ, ठीक है? 350 प्लस यूपी जीके की पीडीएफ और हिंदी की ये वाली पीडीएफ, तो तीनों पीडीएफ एक साथ में प्राप्त करने के लिए आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर पर आपको हाय यूपी करंट अफेयर करके सेंड कर देना है। तो वहाँ पर आपको जो है फ़ोन पे नंबर दे दिया जाएगा। उस फ़ोन पे नंबर पर आपको मात्र ₹20 का पेमेंट करना है। मात्र ₹20 का पेमेंट करके ये सारी पीडीएफ एक साथ में आप प्राप्त कर सकते हैं और इन सारी पीडीएफ को आपको अच्छे से पढ़ कर के जाना है। यहाँ से लगभग आपके 15 प्रश्न तो यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर के कवर हो जाएँगे। 4 से 5 प्रश्न यहाँ के कवर हो जाएँगे। तो ₹20 में आपके लगभग 20 से 25 प्रश्न यहाँ पर क कवर हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला, सारे प्रश्न इन्हीं पीडीएफ में से आएँगे। आरओ-एआरओ के एग्ज़ाम में जिन लोगों ने पीडीएफ खरीदी थी, उनको काफ़ी बहुत अच्छा यहाँ पर रिज़ल्ट मिला, अच्छा फ़ायदा हुआ है, ठीक है? तो आपको भी ये पीडीएफ प्राप्त कर लेनी है। नीचे जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको मैसेज कर देना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आज का क्या पूछा गया है। देखिए, अब देखिए पीडीएफ में आपको आंसर कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो पीडीएफ में आपको आंसर देखिए ए लिखा हुआ है ये। तो इस प्रश्न का आंसर ये है, ऐसे आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न है अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है? देखिए, पंजाबी किस लिपि में? तो पंजाबी आपकी गुरुमुखी में लिखी जाती है। सौराष्ट्र जो भाषा है वो आपकी सौराष्ट्री जो है वो सौराष्ट्र में लिखी जाती है। फ़ारसी को हम उर्दू को जो है फ़ारसी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखते हैं। हिंदी को देवनागरी में लिखते हैं और नेपाली को भी देवनागरी में लिखा जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको देख कर के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? किस क्रम में देवनागरी लिपि का विकास हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहले ब्राह्मी हुई,
फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, उसके बाद में देवनागरी लिपि का इस तरह से विकास हुआ है, ठीक है? तो ये आपको क्रम याद रखना है, ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल, देवनागरी। ये क्रम आपको अच्छे से देख कर के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा चिंतामणि की रचयिता की गई थी, ठीक है? देखिए, वीर गाथा काल किसने कहा है भाई? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ऊपर ही बता करके आपको आए हैं। हिंदी साहित्य के रचयिता कौन है? ये भी रामचंद्र शुक्ल हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया था। प्रश्न पूछा जाएगा, द्विवेदी युग का नाम किस महान कवि के नाम पर रखा गया? तो याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम रखा गया है, ठीक है? और छायावाद के प्रवर्तक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देख करके जाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, प्रमुख प्रस्तुत जो पंक्ति है, इसके रचनाकार कौन है? किसने यह पंक्ति को लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी ने इस पंक्ति को लिखा है, ठीक है? देखिए, तुलसीदास की अन्य रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, ये तीनों रचनाएं जो हैं वो तुलसीदास की ही रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? इंदु पत्रिका को किसने लिखा है? तो अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इंदु पत्रिका को लिखा है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? यानी कि जितनी भारतीय भाषाएं हैं, इनका विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? इसका आंसर ए हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से ज़्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? किसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है वीरगाथा काल का? सही आंसर चंद्रबरदाई हो जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। चंद्रबरदाई की रचनाएं, तो चंद्रबरदाई की रचनाएं, पहली रचना है पृथ्वीराज रासो, बहुत फेमस रचना है, आपसे पूछा जाएगा किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। और ये कौन से काल के कवि हैं? तो ये वीरगाथा काल के कवि हैं। कौन? चंद्रबरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का वर्णन किया है। विद्यापति को क्या कहते हैं? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना, पूछा जाएगा कि विद्यापति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैथिली कोकिल के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके कवर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख कवि एवं रचनाओं के अंतर्गत कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास ने किस भाषा में अपनी रचना लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा पंचमेल खिचड़ी, या जिसे हम सदुक्कड़ी भी कहते हैं। इस भाषा में कबीरदास ने अपनी रचनाएं लिखी थी। कबीरदास की अन्य रचनाएं कौन सी हैं? तो साखी शब्द रमैनी, ये कबीरदास की रचनाएं हैं। यह भी आपको देख करके जाना है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक ये किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण के द्वारा छत्रसाल दशक की रचना की गई थी। भूषण की अन्य रचनाओं की बात करें तो शिवा बावनी, ये भी भूषण की रचना है। विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं। भूषण के 6 ग्रंथ हैं, कौन कौन से? शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषणोल्लास। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? भूषण की हैं। केशवदास की रचना आपसे पूछी जाती है, तो केशवदास की रचना है रसिक प्रिया। केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत या फिर हिंदी का प्रेत कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, काफी एग्जाम से पूछा गया है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? तो केशवदास को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत। बहुत फेमस रचना है, ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी कि पल्लव की रचना किसने की है? तो सुमित्रा नंदन पंत ने की है। अभी आपका यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था, वहां पर सुमित्रा नंदन पंत की बहुत सारी रचनाएं पूछी गई थी, बार बार रचनाएं पूछी गई थी। तो सुमित्रा नंदन पंत को अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है। महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इन दोनों को अच्छे से पढ़ करके जाना है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं चिदम्बरा, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, ये कई बार पूछा गया है। आप किसी यूपी ऑपरेटर वाले एग्जाम में 2 से 3 बार ये कला और बूढ़ा चांद पूछा गया, किसकी रचना है, ठीक है? तो कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बाकी आपको बता दें, एसएससी जीडी का जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और एसएससी जीडी का आपका हम एग्जाम एनालिसिस पर डे के आधार पर करवाएंगे। 20 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो 20 तारीख में हम आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, जिससे कि दोबारा वो प्रश्न रिपीट हों तो आप आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली हम आपका एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद युग में 4 मुख्य कवि हुए हैं, कौन कौन है? तो महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन छायावाद के कवि नहीं है, ठीक है? तो 3 का नाम दिया रहेगा, एक अलग रहेगा, वही जो अलग है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चारों जो है वो छायावादी कवि हैं, आपको याद रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसने कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? कौन सा ऐसा उपन्यास है जो प्रेमचंद का जो अधूरा रह गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए सेवा सदन जो है ये इनका उपन्यास जो है वो अधूरा रह गया था, इसको पूरा नहीं कर पाए थे। देखिए कुछ अन्य उपन्यास देख लेते हैं। तो प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है वो भी आपका सेवा सदन ही था। अधूरा उपन्यास आपका मंगलसूत्र हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अधूरा उपन्यास जो है वो आपका मंगलसूत्र हो जाएगा। इस उपन्यास को ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे। प्रथम उपन्यास आपका सेवा सदन था। और अंग्रेजों के द्वारा जब जो उपन्यास है जिसको अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, ले लिया था, वो कौन सा था? तो वो था सोजे वतन। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता के बारे में बात की गई थी, इसलिए अंग्रेजों ने इस इनके उपन्यास को जो है जब्त कर लिया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? मंगलसूत्र इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी डी आपका सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये बहुत बार पूछा गया, ऑपरेटर में भी पूछा गया, अभी जो एग्जाम हुआ है, ज्ञानपीठ किसके लिए मिला है, ठीक है, कौन से पुरस्कार किस उसके लिए मिले हैं, रचना के लिए किसको मिले हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब ये सुमित्रानंदन पंत वाला आपको ध्यान रखना है। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ दिया गया था, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ दिया गया था। ये दोनों आपके समझ लीजिए 101% इनमें से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ये एक नंबर हमने आउट कर दिया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? तो अभी शुरू में ही बता कर आए हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के सर्वप्रथम जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर कवर कर लेते हैं, ये फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए हिंदी भाषा का इतिहास फ्रेंच भाषा में किसने लिखा है? तो गारसत दतासी के द्वारा फ्रेंच भाषा में हिंदी भाषा का इतिहास लिखा गया है। इन्होंने फ्रेंच में स्टावर द लिटरेचर एंदुई द हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ये ग्रंथ लिखा है, ठीक है। आपको गारसत दतासी का नाम याद रखना है कि हिंदी का इतिहास फ्रेंच भाषा में किसने लिखा है? गारसत दतासी ने। अगला प्रश्न देखिए, यह ग्रंथ जो है वो आपका 1839 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1839 में ये आपका प्रकाशित हुआ था। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी के साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये जो है किसने लिखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था, जिसका प्रकाशन 1929 में किया गया था। अगला देखिए, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का नाम शिव सिंह सरोज है, जिसका प्रकाशन 1833 में किया गया था। आपसे पूछा जाएगा शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? तो शिव सिंह सेंगर के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ये आपको याद रख के जाना है। पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी कब? जब आप एग्जाम देने जाने लगेंगे और एक सरसरी निगाह में आप रिवीजन करना चाहेंगे, तो ये पीडीएफ आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। तो पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर आपको प्राप्त कर लेना है मैसेज करके, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यह आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। देखिए अन्य कौन सी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत को जायसी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पद्मावत को किस भाषा में लिखा है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न, बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? तो देख लीजिए, आपको याद रखना है कि बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है। तो ये आपके सुरती मिश्र जो हैं वो बैताल पचीसी के रचनाकार हो जाएँगे। अब आपसे पूछा जाएगा प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाये प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। सीधे ये बहुत कठिन प्रश्न हो जाते हैं कि आपको किसी भी कविता का पंक्ति दे दे, फिर आपसे पूछे बताइए कि ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। अब देखिए अलंकार कौन सा है इसमें? तो ता बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आधुनिक हिंदी के जनक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। हिंदी साहित्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य की आत्मा कहा जाता है। हिंदी के राष्ट्रकवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो हिंदी के राष्ट्रकवि माने जाते हैं। यहाँ से भी आपका एक नंबर जो है पक्का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं के अंतर्गत भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती जो रचना है इसको किसने लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा यह लिखी गई है भारत भारती, ठीक है। देखिए मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो जयद्रथ वध हो जाएगा, यशोधरा और भारत भारती, ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं, आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? किसने दोहा कोश को लिखा है? तो सरहपा के द्वारा दोहा कोश की रचना की गई थी। हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सरहपा ही हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी के प्रथम आदि कवि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू जो है वो हिंदी के प्रथम आदि कवि हैं। दोनों में मेजर डिफरेंस है, एक प्रथम कवि हैं, एक प्रथम आदि कवि हैं। तो देख लेना कि कौन-सा आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की है। और हिंदी के प्रथम गद्यकार किसे माना जाता है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल को ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो सबको पता है भाई, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद की अन्य रचनाएं देख लीजिए, क्योंकि प्रेमचंद की रचनाएं आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो ईदगाह हो गया, कफन हो गया, पंच परमेश्वर, सेवा सदन, गबन, गोदान, ये सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ यह किसकी कृति है? जो जन्मेजय का नाग यज्ञ है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है जन्मेजय का नाग यज्ञ। देखिए आपके जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं देख लीजिए, तो झरना, कंकाल, इरावती, स्कंदगुप्त, कामायनी, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला प्रश्न, तोड़ती पत्थर कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत फेमस कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है तोड़ती पत्थर कविता। ये सीधे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन। सुदर्शन के द्वारा हार की जीत यह कहानी लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, रानी केतकी की कहानी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इंसान अल्लाह खां के द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई थी। अति महत्वपूर्ण है, एसएससी जीडी में ये 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है, तो आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे, इसके रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न देखिए, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस ये रचना है। तो केशव दास के द्वारा रसिक प्रिया की रचना की गई है। और केशव दास की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो कवि प्रिया, रतन बावनी, ये केशव दास की रचना है। केशव दास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? कौन सी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है रामचरितमानस को। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं। रामचरितमानस जो है वो राम के चरित्र पर वर्णित की गई है। रचयिता कौन है? तुलसीदास इसके रचयिता हैं। कुल कितने कांड हैं? ये सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो कुल 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, यहाँ से आपका 1 नंबर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भूषण किस रस के कवि हैं? सही आंसर हो जाएगा वीर रस के कवि हैं भूषण, सबको पता है भूषण वीर रस के कवि हैं। भूषण की और अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, ये भूषण की रचनाएं हैं और ये वीर रस के कवि हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अभी हमने आपको बताया था हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। ठीक है, देखिए अपभ्रंश का कवि किसे कहते हैं? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का कवि कहते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे कहते हैं? तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि कहते हैं। प्रथम कवि सरहपा है और प्रथम आदि कवि स्वयंभू हैं। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी के द्वारा कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा इसका हिंदी अनुवाद किया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम का, जिसकी रचना कालिदास के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। चारों तरफ शांति ही शांति थी, इसलिए इसे हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो हैं वो सूरदास के गुरु थे, ये भी आपको देख करके जाना है। ठीक है, चलिए सूरदास की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, साहित्य लहरी और सूरसागर, ये सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी एक महाकाव्य है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर चंपू काव्य क्या होता है? तो चंपू काव्य का मतलब है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया जो काव्य होता है उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि के द्वारा किया गया है? तो बिहारी ने ये काम किया है, गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया है। बिहारी सतसई जो है वो इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? जो विद्यापति ने पदावली लिखी है कौन सी भाषा में लिखी है? तो मैथिली भाषा में विद्यापति ने अपनी रचना पदावली लिखी है। देखिए विद्यापति को ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। मैथिली भाषा में ही अपनी रचनाओं को ये लिखते थे विद्यापति, इसी कारण इन्हें हम मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं विद्यापति को। अगला प्रश्न देखिए,
उग्र कवि के नाम से हम किसे जानते हैं? तो पांडे जो वेचन शर्मा हैं, इन्हें हम उग्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। गरम मिजाजी थे, थोड़ा गुस्सा हो जाते थे, इसलिए इन्हें हम उग्र कवि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जो बिहारी जी हैं, वो किस राजा के दरबार में रहते थे? तो जयसिंह के दरबार में रहते थे बिहारी जी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शेष कादंबरी यह किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा ये शेष कादंबरी जो है वो अलका सरावगी की रचना है, शेष कादंबरी। और केवल कादंबरी लिख कर के आ जाए तो केवल कादंबरी जो है वो बाण भट्ट की रचना है। अगला प्रश्न, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? किसके द्वारा राग दरबारी लिखा गया था? तो श्रीलाल शुक्ल के द्वारा राग दरबारी उपन्यास जो है वो लिखा गया था। पूस की रात ये किसकी रचना है? बड़ी फेमस रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है पूस की रात। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन-सा? तो सेवा सदन जो है वो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। अधूरा कौन-सा रह गया था? मंगलसूत्र जो है वो आपका अधूरा रह गया था। और अंग्रेज़ों के द्वारा कौन-सा जब्त कर लिया गया था? तो सोजे वतन, क्योंकि यहाँ से ये तीनों में से ही प्रश्न पूछते हैं कि भाई बताइए प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन-सा है? तो मंगलसूत्र। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन-सा है? तो सेवा सदन। कौन-सा उपन्यास अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिया था राष्ट्रीयता की भावना की वजह से? तो वो सोजे वतन था। ठीक है? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ध्रुव सामनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा ध्रुव सामनी नाटक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? किसने आत्मनिर्भरता निबंध को लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा आत्मनिर्भरता निबंध को लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है जिन्होंने गंगा छवि वर्णन कविता को लिखा है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा गंगा छवि वर्णन कविता को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जितने भी ज्ञानमार्गी शाखा के कवि थे उन्हें हम संत कवि के नाम से जानते थे, उन्हें हम संत कवि कहते थे। इसके बाद में आपका प्रमुख एक्ट वाला वीडियो आने वाला है, क्योंकि अभी जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर हेड ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, वहाँ पर एक्ट के लगभग 3 से 4 प्रश्न आपके वो यूपी पुलिस एक्ट वाला जो वीडियो है वहाँ से पूछे गए हैं। तो अब हम यूपी पुलिस के प्रमुख एक्ट वाला जो वीडियो है वो अब लेकर के आने वाले हैं इसके तुरंत बाद। यहाँ पर आपके यूपी कांस्टेबल में भी कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके एक्ट से आने वाले हैं। तो एक्ट वाला वीडियो अगला वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है? उसकी भी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर एक साथ आप मैसेज कर देंगे, तो एक साथ ये सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएँगी। एक्ट की पीडीएफ, हिंदी की पीडीएफ, यूपी जीके की पीडीएफ और यूपी करंट अफेयर की। ये चारों पीडीएफ आपको एक साथ में मिल जाएँगी इस नंबर पर मैसेज करने के बाद में। देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि हम किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। अभी जो है एक मूवी भी आई है पृथ्वीराज चौहान, उसमें भी आपने चंद्रबरदाई के बारे में देखा होगा। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो वो है बिहारी जी। इन्होंने बिहारी सतसई लिखी और गागर में सागर भरने का काम बिहारी जी के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? अभी हमने आपको बताया है केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जो सुमित्रानंद पंत जो हैं इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई अगर आपने लाइक नहीं किया है, और शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से हम किसे जानते हैं? तो एक भारतीय आत्मा के उपनाम से हम सुमित्रानंदन पंत को जानते हैं। देखिए, हिंदी का कलाधर किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को हिंदी का कलाधर कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो याद रखना, कथा सम्राट हम मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं, कथा सम्राट के नाम से इन्हें जानते हैं, या फिर इन्हें हम उपन्यास सम्राट के नाम से भी जानते हैं। प्रेमचंद को ही उपन्यासों का प्रणेता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो ये जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई है। त्यागपत्र यह उपन्यास जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा मजदूरी और प्रेम निबंध यह उपन्यास लिखा गया है। कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको पूछ लेना है, ठीक है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? जिन्होंने हिंदी में पहली कहानी लिखी थी और लेखिका थी तो वह है बंग महिला। बंग महिला के द्वारा पहली कहानी लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय को खड़ी बोली का सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। अगला देखिए, निम्न में से किसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है? तो नामवर सिंह को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? तो श्रीकांत वर्मा के द्वारा संसद से सड़क तक
इस काव्य की रचना की गई थी। और आज का आखिरी प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो अज्ञे जी को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये आपके लगभग 65 से 66 प्रश्न हमने आपके करा दिए हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। सारे प्रश्न आपको जो कवि एवं उनकी रचनाएँ एवं उनके उपनाम हैं, इसी वीडियो में से आपको मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आप यहाँ पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। यूपी करंट अफेयर और आपका यूपी जीके 350 और ये हिंदी की तीनों वीडियो आप यहाँ पर जो है पीडीएफ इसकी प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके, ठीक है? और आपका 20 तारीख से हम एसएससी जीडी का डेली एग्जाम एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। जैसे ही आप एग्जाम देकर के आएँ, तो आपको जितने भी प्रश्न याद रहें, आपको इस नंबर पर अपने नाम के साथ में सेंड कर देना है। जितने भी प्रश्न आपको याद रहते हैं, साइंस के, जीके के, मैथ के, जो भी प्रश्न आपको याद रहें, आप इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा एग्जाम देने के बाद में, जिससे कि हम हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, सटीक एग्जाम एनालिसिस आपके पास में लेकर के आ सकें विथ आंसर के साथ में, ठीक है? तो एसएससी जीडी वाले जुड़ जाइए इस चैनल के साथ में, लगातार आपको एग्जाम एनालिसिस देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम एक्ट को कवर कराएंगे यूपी पुलिस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।